अभी तक हमने मैजिक बुक में काफी पढ़ा था ना कि जहां भी हम शिकायत करते हैं वहां पर गरीबी आती है, विपन्नता आती है। और जितना ज्यादा हम कृतज्ञ होते हैं चीजों के प्रति, उतना हमारे जीवन में समृद्धि आती है। ये वाला लाइन बहुत फेमस है ना, कि कृतज्ञता जो है समृद्धि लाती है, और जो शिकायत है वो है गरीबी लाती है हमारी जिंदगी में। तो यदि आप सोचो कि यदि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है पैसे की, तो आप देखना कि आपके आसपास आप क्या पैसे को लेके घर में कभी आर्ग्यूमेंट होता है कि तुमने इतना खर्च कर दिया, या कभी चिंता करते हो या परेशान होते हो पैसे को लेके कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा खर्च हो गया, मतलब एक डर है क्या अंदर। तो यदि ये सारी फीलिंग्स हैं पैसे को लेकर, तो ये समझ जाइए कि हमारा जो आने वाला जो टाइम है, मतलब फ्यूचर है, वो भी इसी से ऐसे ही भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर भरा हुआ है। और यदि मान लीजिए आप ऊपर से नहीं बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं है, आप तो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, किसी को सैलरी देते हो या पैसा देते हो, और आपके मन में ये वहम बार बार ये आ जाए, मतलब थॉट प्रोसेस अंदर ही अंदर सोच रहे हो यार ये पैसा दे देंगे तो फिर ये इतना खर्च हो जाएगा, फिर अगला खर्चा हम कैसे उठाएंगे। तो इन सब चीजों को लगातार हम सोचते रहेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल, हमारी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। सबसे बड़ा गेम क्या है, मतलब कि इसमें फाइनेंस में माइंडसेट चेंज करना, मतलब अपना जो सोचने का तरीका है ना वो हमें चेंज करना होगा। तो क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बुक तो जो कह रही है कह ही रही है, और मैं भी इसको मैंने भी पूरा पढ़ा। पहले भी मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में कि पहले जैसे खर्चे के जो भी पैसे मिलते थे तो मुझे बहुत कम लगते थे, तो वो धीरे धीरे कम होते चले, मतलब और कम मिलने लगे। फिर मैं बैंक जाके निकाल के लाती थी खर्चे का पैसा। फिर मैंने ना धीरे धीरे ये टेक्निक सीखी, तो मैंने उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। मैंने जो भी मेरे पास पैसा है, या जिनको मैं सैलरी दे रही हूँ, या मैं जो भी पैसा पेमेंट लेने वाला आया है सुबह से लेके शाम तक, जो भी हमारे घर पे डिलीवरी बॉय आ रहा है, जिसको भी मैं पेमेंट कर रही हूँ, सबके लिए मैं उस पैसे को देते हुए ग्रेटफुल होने लगी। तो मैंने अभी ये कुछ ही दिन किया था, महीना भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, ये प्रैक्टिस मैंने कुछ ही दिन किया। तो जो पैसे मुझे हाफ हो गए थे वो डबल मिलने लगे। और धीरे धीरे फिर मैंने इसी प्रैक्टिस को, पहले हम 300 400 ग्रेटिट्यूड लिखते थे पैसे के लिए। जब हमने ये क्लास ज्वाइन की थी तो हम 300 400 ग्रेटिट्यूड, अब तो फिर धीरे धीरे 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 20 लिख के बंद कर देते हैं। तो उस वक्त तो मतलब अभी भी मतलब ये कर रहा है, इतना भी आप लिखते हो रोज कंसिस्टेंसी के साथ ना, तो बहुत है। लिखने का मतलब ये है ना कि आपको ये सब व्यवहार में लाना है। जब तक हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार में ही नहीं लाएंगे ना, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने अपने ये व्यवहार में मतलब कई साल, मतलब 1 साल तो हो ही गया मुझे लगातार करते करते, अब जाके ना, पहले तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया, और अब तो इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि मैं यहाँ पे शेयर तो क्या करूं मैं, कि कल रात में ही मुझे इतना अमाउंट मिला कि सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें खर्च करना है। तो पैसा ऐसा होता है वो मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी मुझे रात में कितना मिला। अभी क्या बोलूं इस पे मैं तो, और वो पैसा वो घर के खर्चे से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब वो पैसा मुझे बोला गया कि आपको अपने लिए खर्च करना है, चाहे आप जहां भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी। अब मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्यों खर्च पार्टी कहाँ पार्टी करूँ। पार्टी पार्टी नीलम पार्टी। अब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे खर्च करूँ तो कहाँ करूँ। ये भी हो रहा है कि इसको ये कर दूं, वो कर दूं, एफडी कर दूं, ये कर दूं, लेकिन वो पैसा मुझे जबरदस्त बोला गया है कि आपको खर्च करना है आपके अपने ऊपर अपने। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ना, मैं अपने रोजमर्रा में लिखूं या ना लिखूं, मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं डेली इसको मैंने अपने जीवन में लागू कर लिया है। जैसे कोई पेमेंट आता है या बिल आता है, कोई भी बिल आता है मेरे घर में, तो उस बिल पे मैं जरूर लिख देती हूँ पेड थैंक यू। यदि जैसे हमने शुरू में मैजिक बुक में सीखा था ना, कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और बिल बहुत बड़ा चौड़ा आ गया आपका, कई बार बहुत बिल बड़े आ जाते हैं ना, कई बड़े बड़े बिल होते हैं, तो उसमें हम पीछे लिखते हैं ना कि धन्यवाद, धन्यवाद लिख देते हैं, धन्य मतलब थैंक यू फॉर मनी। मतलब उस समय हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है, अभी है नहीं हमारे पास। आप पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं। फिर आप उसके लिए लिखो थैंक यू फॉर पेड, मतलब वो तो पेड हो चुका है,
आपने भुगतान कर दिया उसको। तो ये सारी प्रैक्टिस, क्योंकि हम मैजिक बुक के प्रैक्टिसनर हैं, तो हम सब करते आ रहे हैं लगातार, सबको मालूम है ये सारी चीजें। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत हमारे जीवन में वर्क करती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पैसे को लेके हम ये सब लिखते भी रहते हैं, तो भी कई बार मैंने लोगों को देखा है, लोग शेयर करते हैं, यार हम इतना कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं आ रहा है फाइनेंशियल में। थोड़ा बहुत जब मिल जाता है, उसके बाद वो फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, लगातार नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी पैसा एक महीना मिलेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में आपको उतना नहीं मिलेगा, तो फिर आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं है, काम तो नहीं चलेगा ना, हर बार आपको आता रहना चाहिए ना उतना। तो मैं अपना बता रही हूँ कि जब से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है पैसे को लेके, तो मेरा पर्स कभी भी, मतलब वो जो है खाली नहीं होता है। तो इतना भी पैसा बचता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दोबारा आ जाता है, वो फिर से भर जाता है। मतलब मुझे ना एक सिक्योरिटी फीलिंग होती रहती है कि मेरे पास प्रॉपर मनी है, कहीं भी खर्च करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए। तो ये सारी चीजें का बहुत असर आया। लेकिन जैसे कई लोगों की शेयरिंग होती है, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं फर्क आ रहा है उतना जितना हमें चाहिए। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड नहीं किए हैं, जो धन हमारे ऊपर खर्च किया गया है। कई बार हमें पैसे मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं, कभी गिफ्ट में मिल जाता है, कभी प्रॉपर्टी के रूप में मिलता है, कभी लैंड के रूप में, कभी कैश के रूप में। और वो हमें पहले से मिला है, तो हम क्या सोचते हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही था, माता पिता ने दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो हम उसी समय अपने लिए गड्ढा, हम गड्ढा नहीं कुआं ही खोद देते हैं। क्योंकि आज का समय आपका अच्छा है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जो आपका जीवन है वो अच्छा नहीं होगा। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने पिछले अपने जो गड्ढे खोद रखे हैं या कुएं बना रखे हैं, कई लोग कुएं बना देते हैं, उसके जब तक आप उसको, वो वाला मामला आप उसको भरोगे नहीं, गड्ढे भरोगे नहीं, आगे का जीवन आपका फाइनेंस में उतना प्रॉपर प्रॉस्परस नहीं होगा। तो ये हमने मैजिक बुक में काफी पढ़ा ना, चेक बनाना सीखा, मनी हम धन का चुंबक पढ़ा, फिर हमने धन वाला चैप्टर पढ़ा था कि कैसे हमें बचपन से लेके, तो आज हमारा पहला दिन है मनी को लेके, इसको हम 3 दिन चलाएंगे। तो फर्स्ट डे है, तो आज हम क्या करेंगे, बचपन से लेके आज तक हमारे ऊपर जो जो पैसा खर्च हुआ है, जबकि हम कमाते नहीं थे, हम कमा नहीं रहे, लेकिन हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई है ना बचपन से। स्कूल जाते थे, बुक्स खरीदी जाती थी, सारी चीजें होती थी, तो कौन पैसे, कोई तो धन की व्यवस्था हो रही थी ना, टूथब्रश है, शैम्पू है, साबुन है, हर चीज का पैसा किसी और ने खर्च किया है। तो सुनने में तो ये लग रहा है यार ये क्या है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं हमारे जीवन में। तो हम इन सब चीजों के लिए आज ग्रेटफुल होंगे कि हमारे लिए इतना किसी ने किया। आज की पहली बात, हम डेट डाल लेंगे। आज 11th है ना, 11th, 11 तारीख है आज। आज 11th है, जून 25। अब हम बचपन से, अब ये सोचिए कि जब आप पैदा हुए थे, तो आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था हुई थी, झबले बनाए, पालने में रखा। अब याद करो, क्योंकि हमें तो याद नहीं है उतने छोटी एज की बात, लेकिन हमने अपनी मम्मी से सुना ना कि बेटा तुम्हें पालने में सुला देते थे, तुम ऐसे से खेलती थी, और उसको जो बीच में लटका रहता था, तब लकड़ी के पालने होते थे उस समय, हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, तो हम लकड़ी के पालने में सो जाते थे। तो उस पालने का पैसा, उस जो कपड़े हम पहनते थे, जो हमारे नैपी वगैरह चेंज करने के, तब कपड़े की लंगोटी बनती थी, तो उस सारे धन के लिए शुक्रिया करिए जो हमारे पैदा होने पे, धरती पे आने पे खर्च हुए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पैदा होते ही मुझे साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया। मेरे लिए ढेर सारे नैपी की व्यवस्था हुई थी।
लंगोटी बोल सकते हैं उसको। उस सारे धन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। नीलम जी, 1 मिनट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हाँ, मतलब देखो, ये बताओ, ये तो हम पहले लिख चुके ना। नहीं ये तो सब हम बहुत मतलब हमारी मम्मी ने ये सब किया, हमने लिखा, लेकिन इसमें हम आज धन के लिए लिख रहे हैं ना। हमारे ऊपर ये सब कपड़े खरीदे गए, लंगोटी, हमें नैपी बदली गई, तो सब पे पैसा खर्च हुआ ना। तो हमने कभी उस पैसे के लिए शुक्रिया किया अपने मम्मी पापा को? तो अपने माता पिता को इस धन के लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम बचपन में जो पैसे खर्च किए गए, फिर हम स्कूल कॉलेज में गए, वहां पे जो धन खर्च किया गया, फिर उसके बाद जब हम आगे आगे, जैसे हमें कभी हमारी शादी पे जो पैसा खर्च हुआ, फिर हमको जो गिफ्ट में पैसे मिले, जो हमारे हस्बैंड ने, मतलब धीरे धीरे, कल जैसे ना, आज कितने कर पाते हैं आप याद करो। जब आप छोटे थे तो आप स्कूल गए, आपकी पढ़ाई, आप क्या क्या कमाते थे उस वक्त पैसा? आपके बहुत से काम ऐसे हैं जो आप बिना कमाए आपके पूरे हो जाते हैं, जहाँ पे धन की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं, जिनको ये सारी चीजें भी नहीं मिलती हैं, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो हमको इन सब चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, तभी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी जिंदगी में आगे। पहले आप जी पिछला जी जब तक धन्यवाद नहीं करोगे, तो आगे की प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी लाइफ में? तो ये सब, जी ये जी बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। इसको दिल से मन से करिए सीमा जी। जी। हम्म। थैंक यू। मैम उसको पास्ट टेंस में लिखने का था क्या फिर प्रेजेंट में? नहीं, मैं दिल से आभारी हूँ कि मेरे ऊपर खर्च किया गया था अब करना पड़ेगा ना, पास्ट में था ना ये आपके ऊपर। अभी फिलहाल तो नहीं है, पास्ट के हम शुक्राने लिख रहे हैं ना अभी, जो हमारे ऊपर धन खर्च किए गए बचपन में। मतलब नीलम जी, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एक बार ये बता दो प्लीज। जैसे मैंने बनाया है कि मैं दिल से आभारी हूँ, या मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पैदा होते ही, मतलब इस धरती पर आते ही, मुझे साफ सुथरा कपड़ा मिला पहनने के लिए। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा आप बनाइए कि मैं दिल से आभारी हूँ कि मेरे लिए नैपी की व्यवस्था थी, मैं गीले में नहीं सोती थी, आपको सूखे में सुलाया जाता था ना। तो इतना माता पिता के पास धन था कि आपके पास ढेर सारी लंगोटियां थी बदल बदल के पहनने के लिए। मैं दिल से आभारी हूँ अपने माता पिता की, उन्होंने बचपन में मुझे दूध की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। उस सारे धन के लिए शुक्रिया। आप अपने, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको, जिसमें आपको फीलिंग आती है, जिसमें आप ना कनेक्टेड फील करते हो। नीलम मैम, एक शेयर जो मैंने बनाया है अपने लिए से। आप बोलो अपराजिता, आवाज थोड़ी ना तुम्हारी वो कट रही है, ब्रेक हो रही है। अपना नेट, अपना वो चेक चेक कर लो। नेट तो खुला है। मैंने जैसे लिख कर उन्होंने मिक्स कर लिया मैम। हाँ बोलो क्या लिखा है। जी मैम।
मैंने हाँ लिखा है जैसे बचपन में जाके आई एम सुपर ट्रूली ग्रेटफुल टू, मेरे जन्म होने पर मुझे हेल्दी रखने के लिए तेल, साबुन, शैम्पू, काजल, क्रीम, पाउडर आदि सब लगाने के लिए और मुझ पर खर्च करने के लिए उस धन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आई यू लक्ष्मी माँ। वेरी गुड, बहुत वेरी नाइस। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि सारा मिक्स बचपन हो रहा में है मेरे क्योंकि लिए ये बहुत अच्छा लिखा है, सब एक में मिला दिया, लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, और क्या क्या तुम्हारे ऊपर धन खर्च हुआ और जैसे तुम्हारी सोने पढ़ाई लिखाई पे? कपड़ों के लिए लिख दिया है आई एम रियली सुपर ट्रूली ग्रेटफुल मेरी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपकी वजह से मैं सूट, फ्रॉक, तिकोनी, झबले, पालना, रुमाल, सॉक्स, स्वेटर, पैंटी, बनियान आदि सभी का बहुत बहुत मैं पहन पाई। और मैंने एक मतलब इसमें जोड़ के चली मैम, जैसे आई लव यू लक्ष्मी माँ सबके लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा। जिसमें थैंक भी यू मैम। फीलिंग आती है वो लिखो तुम, मतलब हर हर एक को अपनी फीलिंग के हिसाब से लिखना है। जी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, या आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, जिस तरह से आपको फीलिंग आती है आप लिखो। मैंने लिखा है आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि बचपन में मेरे पास ब्रश था, टूथ ब्रश था, पेस्ट, जिससे मैं अपने टीथ साफ कर पाती थी। उस धन के लिए शुक्रिया, क्योंकि हम यहाँ फोकस्ड कर रहे हैं ना, कंसंट्रेटेड, तो हर एक छोटी छोटी चीज को याद कर करके इंडिविजुअल लिखना है, ताकि उसमें उतनी एनर्जी हम पूरी डाल दें कि कुछ हमसे छूट ना जाए। हर चीज हमको याद आनी चाहिए कि हमारे ऊपर यहाँ यहाँ धन खर्च हुआ है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जब आप छोटे थे तो आपके स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस दी जाती थी, उस धन के लिए शुक्रिया। बुक्स खरीदी जाती थी, उस धन के लिए शुक्रिया। इतने ब्लेस्ड थे कि आप ये सब कर पाते थे, आपके पास मतलब आपके पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर पाते थे। मैं दिल से आभारी हूँ उस धन की जिससे मैं स्कूल में पढ़ पाई, मेरी फीस जमा टाइम टाइम पे मेरी फीस जमा हो जाती थी, समय पर मेरी फीस जमा होती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना नहीं है, बस बोलना है मन में। मैम बचपन में मालिश भी करवाते हैं बच्चों से। हाँ, तो मालिश में मालिश धन भाई खर्च के होता लिए। था मालिश वाली से। हाँ, मालिश वाली भाई को पैसे देने पड़ते थे। तो उस धन के लिए शुक्रिया करिए कि आप मालिश, उस धन की देकर आपने अपनी मालिश कराई। वो धन था तभी तो मालिश हो पाई, या कई लोगों की मम्मी दादी कर देती हैं, तो वो टॉपिक अलग हो जाएगा। यहाँ हम अच्छा, धन के लिए लिख रहे हैं, आज मनी का है हमारा, तो ये पूरी लिख तरह सकते हैं से। सेंटेंस। हाँ, मनी पे हम आज कर रहे हैं, मतलब जो जो पैसा हमारे ऊपर खर्च हुआ दूसरों ने खर्च किया हमारे ऊपर, हमने तो कमाया नहीं बचपन में, लेकिन हमारे पास बचपन में सारी चीजें थी। आप स्कूल में लंच लेके जाते थे, तो उस लंच, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की जिससे मुझे
स्कूल में लंच दिया जाता था। आप टिफिन लेके जाते थे ना, उसके लिए शुक्रिया करिए कि उसमें जो भोजन दिया जाता था उस पे धन लगता है ना, पैसे खर्च होते हैं उस पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कभी अपने माता पिता के साथ घूमने गए होंगे बचपन में, तो उसमें भी धन खर्च हुआ होगा उस घूमने की जगह पर। तो उस धन के लिए शुक्रिया करिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की, जिसकी वजह से मैं अपने माता पिता भाई बहनों के साथ अब अपने हिल स्टेशन का नाम लिखे यदि याद है तो, जैसे नैनीताल गए, देहरादून गए, जहां जहां गए। के साथ हिल स्टेशन घूमने गए। मैंने तो देखा है नैनीताल, बचपन में बहुत जाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमें सब याद करना है क्या क्या हुआ खर्च हमारे ऊपर। अब आप जब दादी के घर गए, नानी के लिए घर गए, तो आपको कभी पैसे तो मिलते ही होंगे ना, दादी नानी के घर जाने के लिए। जब हम लोग लौट के आते हैं अपने घर, तो हमारे हाथ में थोड़े तो पैसे रख दिए जाते थे ना, तो उस धन के लिए धन्यवाद करेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की, जो मुझे दादी और नानी से मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम उसे गुल्लक में डालते थे, मिट्टी के गुल्लक होते थे, हमें सेविंग सिखाई जाती थी। जो जो पैसे देते हैं रिलेटिव्स, इसमें डाल दिया करो। आपके बर्थडे में, आपके जन्मदिन पे क्या क्या गिफ्ट मिला, उस गिफ्ट पे भी तो किसी का धन खर्च हुआ है। सारे गिफ्ट्स धन से आते हैं ना, मनी, पैसे खर्च करके। तो जो भी गिफ्ट आपको मिला है बचपन में, उसको याद करिए। किसी को ना मिला हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिला ही है। क्योंकि कॉलेज में जब हम या स्कूल में बनाते थे अपना बर्थडे, टॉफियां बांटते थे क्लास में। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की, जिसकी वजह से मैं अपने बर्थडे में स्कूल में चॉकलेट्स बांट पाई। ये सारे ग्रेटिट्यूड लक्ष्मी माँ सुन रही हैं, जो हम लिख रहे हैं। लक्ष्मी माँ, जिसको आप मानते हो, वो डिवाइन पावर सुन रही है, देख रही है। फीलिंग के साथ लिख रहे हैं तो सोच रहे हैं ये बच्चा इतना कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है, इसको तो बस चारों तरफ से पैसा देना बनता है, बस वर्षा करने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की,
मेरे बर्थडे पर मैम मुझे याद आया कि मैं बच्चों को जब पढ़ाती थी तो बच्चों ने पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मैंने बहुत दिल से छोले भटूरे की सब बच्चों के साथ पार्टी की थी। मेरे पास 60 बच्चे थे मैम। अरे तो वाह, याद आ गया उसके लिए। लिख दो ग्रेटफुल, है ना, हो गई। तुम्हें याद आ गया, इसका मतलब यही तो बात है। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें बहुत सी चीजें याद आती हैं, मतलब हम भूल जाते हैं ना इन सब चीजों को। पास्ट में जाने का मतलब यही होता है कि हर एक छोटी छोटी घटना को याद करना। टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, कभी धन का हो जाएगा, कभी जो है हेल्थ का होगा, कभी रिलेशंस का होगा, लेकिन इन सर सब मैं चीजों को। बहुत सारे गिफ्ट्स भी याद आ रही हैं मुझे। फोटो फ्रेम मिला था, एक जोड़ी कपड़े भी मिले थे और पेन मिले थे, गुलाब का फूल भी मिला था। मतलब बच्चों ने सेलिब्रेट करके मुझे गिफ्ट किया था। थैंक यू मैम याद दिलाने के लिए। हाँ, उसको लिखो, सब पे धन खर्च हुआ है। जैसे मुझे कान की छोटे छोटे इयररिंग्स मेरे फ्रेंड्स ने सबने शेयरिंग करके दिया था। 5-6 दोस्तों ने मिलके देते हैं ना कि चलो इसका बर्थडे है, सारे लोग शेयर करके देते थे बचपन में। वो नकली नकली छोटे छोटे आते थे जो प्लास्टिक तो उस पे धन खर्च किया दोस्तों ने, क्योंकि हमने उनको चॉकलेट खिलाई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ नई चीज याद आ रही है? Next. आपको बचपन में कभी किसी ने खिलौने दिए हो जैसे, या कोई आपने पालतू जानवर खरीद के घर में पाला हो? साइकिल, खिलौने, क्योंकि साइकिल हो चाहे खिलौने हो सब पैसे से खरीदे जाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की जिससे मुझे बचपन में साइकिल खरीदी गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप याद करो कि किसी ने आपको खिलौने वगैरह दिए थे कभी? मैं छोटी थी तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, आर्मी में थे। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने मुझे एक डॉल, मेरे हाइट के बराबर ही एक डॉल दी। और मैं उसे बीएससी कर रही थी तब तक संभाल के रखा था। वो मेरे कमरे में कोने में बैठा खड़ा किया था मैंने। और मैं उसको ना, अपने जो मोजे मैं पहनती थी सॉक्स, वही सॉक्स उसके पैर में पहनाती थी। और जो कपड़े मेरे छोटे हो जाते थे और नहीं पहनना है मुझे, मैं उस डॉल को पहनाती थी, क्योंकि उसकी हाइट बिल्कुल मेरे बराबर थी वो। बाद में जब मेरे पापा ने कहा अब इसको हटा दो भाई, बेइज्जती कर रही हो तुम, ये कब से पड़ा है, क्लास 5th से पड़ा हुआ है तुम्हारा डॉल। बिल्कुल मेरे हाइट के बराबर था वो। तो उस पे भी धन खर्च हुआ। मैं उस दिल से आभारी हूँ उस धन के लिए जिससे मुझे अंकल ने डॉल खरीद के दी। और मैं उससे घंटों बात करती थी, जब पढ़ाई वढ़ाई खत्म स्कूल से आए, पहले उस डॉल से लगातार बातें कर, सारे बच्चे करते ना, आप लोग भी करते रहे होगे बचपन में। गुड़िया उड़िया जैसे रखते थे ना, तो हम लोग कितना घंटों उससे बात करते थे। और जब आप हर साल बड़े हो रहे थे, आपकी हाइट बढ़ रही थी,
तो आप नए नए कपड़े लेते थे ना आपके पेरेंट्स, क्योंकि पुराने कपड़े तो आपको फिट नहीं आ सकते, तो हर बार आपके लिए नए कपड़े खरीद दिए जाते थे ना आराम से। तो उस धन को शुक्रिया करो कि जब हम हर साल बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए नए नए कपड़े उपलब्ध थे। उस धन के लिए धन्यवाद। मैं दिल से आभारी हूँ उस धन के लिए जिससे मुझे हर साल नए नए कपड़े खरीदे जाते थे। हम छोटे थे तो दावत में बुलाया जाता था, जैसे नौमी पे, तो वहां पे भी दावत खा के आते थे, तिलक किया जाता था तो गिफ्ट में पैसे मिलते थे मैम। अच्छा। हाँ, जब हम छोटे थे ना तो हम लोग कन्या खाना भी खाने जाते थे ना। अभी याद आया मुझे कि हम लोग आंटियों के यहाँ नवरात्रि में खाना खाने जाते थे, तो वो आंटी लोग हमको पैसे देती थी, गिफ्ट करती थी। वो भी धन था ना, पैसा। हम उस समय शुक्रगुजार ही नहीं हुए, तब हमें मालूम ही नहीं था कुछ। आज याद आ रहा है हमको सब कुछ। शुक्रिया कर दो भाई, सभी लोग कन्या हैं। कन्या के रूप में थे ना कभी हम सारे लोग। आज तो बड़े हो गए, लेकिन याद करो पुराने, सारी पुरानी चीजों को हम याद करके लिखेंगे। मैं दिल से आभारी हूँ उस धन की जो मुझे नवरात्रि में कन्या खाने के टाइम मिले थे। कन्या को खाना खाने के टाइम पे मिले थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपना एक सीन याद आया कि जब किसी की शादी होती थी ना, लड़कियों की जब विदा होती है पैसे फेंके जाते हैं, तो मुझे याद है मैं हाँ, बटोरती थी। तब उस धन के लिए भी शुक्रिया कर दो भाई, वो धन अभी भी वेट कर रहा है तुम्हारा। अब तक तुम शुक्रगुजार ही नहीं हो रही होती। तुमने उसको इकट्ठा किया, तुमने उसको लिया, उसको यूज किया, उसका मैम, प्रयोग किया, इसलिए सेव किया बच्चे उसको। में भी नहीं जा पाई जो आज पहुंच रही हो गहराई में मैम। थैंक यू। हाँ, आज पहुंचो, गहराई में पहुंचना है। आज का दिन ही इसलिए है, 3 दिन तक हम धन के लिए गहराई में पहुंचेंगे। मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे घर पे क्या? होता था तो पैसा मुझे तो देता ही था, लेकिन भगवान के ऊपर चढ़ा के जाते थे तो उसको हम लोग भाई बहन आपस में बांटते थे। तो वो भी पैसा बहुत इकट्ठा करते थे, याद आ रहा है। उस तो धन उसके के लिए लिए भी आज धन्यवाद है उन हाँ यार, लोगों को जरूर करो जिन्होंने उसको। भगवान के ऊपर चढ़ा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और कौन कौन से धन की तारीफ हो चुकी? बस हम बचपन से लिख रहे हैं कि भाई हम दिल से शुक्रगुजार हैं उस धन की जो हमें गिफ्ट मिला बचपन में। कभी ताई जी से मिला, कभी चाची से मिला, जो भी आता था वो पैसे दे के जाता ही था ना। अभी हम लोग 14, 14, 15 हो गए ना, सबके 15 हो गए ना। अब हम लिखेंगे हम दिल से शुक्रगुजार हैं उस धन के लिए
जिससे हम कभी बचपन में आप अपने माता पिता के साथ फिल्म वगैरह देखने गए थे क्या? मैं तो जाती थी। जाते थे क्या रश्मि? सारे लोग जाते थे ना पिक्चर देखने? हाँ मम्मी के साथ लगे। हाँ, तो माँ के उस साथ उस जाते पिक्चर थे। को देखने के लिए, उस फिल्म को देखा आपने तो धन की व्यवस्था हुई ना, उस धन के लिए शुक्रगुजार हैं हम। मैं दिल से आभारी हूँ उस धन की, जिससे मैं बचपन में अपने माता पिता के साथ ढेर सारी फिल्में देखी। हमारा तो ऐसा हाल था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखते थे हम। ऐसे थे हमारे पेरेंट्स। इतने शौकीन थे जब बचपन में हम सब। बाद में धीरे धीरे सबके शौक कम हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। को बोलना है, लिखना नहीं है। आप बचपन में जब छोटे थे तब आपके पेरेंट्स कभी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास लेके गए होंगे ना, तो उस धन के लिए शुक्रिया करिए। सबका अलग अलग हो सकता है। मुझे तो मेरे पापा डेंटिस्ट के पास लेके गए थे जब मेरे दांतों में कीड़े लग गए थे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जो मेरे पापा ने डेंटिस्ट के यहाँ खर्च किए या डेंटिस्ट को दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बचपन में जब छोटे थे तो आपके बाथरूम में आपको नहाने के लिए शैम्पू वैम्पू रहता था ना, सोप वोप, टूथब्रश, उसके लिए भी धन्यवाद लिखेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ या दिल से आभारी हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड उस धन के लिए जिससे मेरे पास बचपन में नहाने के लिए सोप था, शैम्पू था, टूथब्रश था ब्रश करने के लिए। ये एक ही में लिख दिया मैंने सारा पॉइंट कि दांतों को साफ करने के लिए आपके पास टूथब्रश था, नहाने के लिए साबुन था, बाल धुलने के लिए शैम्पू था। तो उस सारे धन के लिए शुक्रिया। अब आप स्कूल जाते थे तो किस चीज से जाते थे? कार से जाते थे, रिक्शे से जाते थे, किस चीज से जाते थे उस समय जो जो चलता हो? कभी जैसे बस वस चलती थी उस वक्त भी, छोटी छोटी वाली जैसे, तो उसके लिए शुक्रिया करेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जिसकी वजह से मैं, अब आप अपना लिखो, मैं अपना लिख रही हूँ। मैं बचपन में टिफिन लेकर जाते थे, टिफिन में टेस्टी टेस्टी खाना लेकर जाते थे। वो सब लिख लिया हमने। लिख लिया लंच टिफिन हो बॉक्स, गया। हाँ लंच बॉक्स हो गया हमारा। लंच बॉक्स हो गया ना, उस वाले धन का शुक्रिया कर दिया हमने। एक ही दिन थोड़ी लेके गए थे, रोज लेके जाते थे अलग अलग। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जिसकी वजह से मैं स्कूल रिक्शे से जाती थी, कार से जाती थी, मैम हम जिस घर में बस से बचपन जाती कर थी। अलग अलग क्लास में, अलग उसके अलग लिए स्टैंडर्ड धन्यवाद। में थे तो अलग अलग तरीके से जाते थे।
नीलम, रितु कुमारी जी कुछ बोल रही हैं, सुन लो। हाँ मैम जी बोलिए। मैम, जिस घर में हम रहते थे बचपन से, उस घर में लगे धन के लिए धन्यवाद। यस। हाँ हाँ, यस यस, ये तो बहुत जरूरी था। उस घर में जैसे पानी, चूल्हा जिसपे खाना बन पाता था, समथिंग, ये हाँ सारी चीजें, छोटी छोटी सारी चीजें जिसकी वजह से हमसे हमारा जीवन यापन हो पाता था। यस, वो सब याद, सच में मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जिससे हमें बचपन में हमारे ऊपर छत थी। घर के रूप में हमारे ऊपर छत थी। मैं तो दिल से धन्यवाद करती हूँ, वो जो कुल्फी हम जो खाते थे। यस। अब आपके घर में जैसे कुल्फी खाते थे, आइसक्रीम, तो सब पे पैसे खर्च हुए हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए जिससे मैं कुल्फी खरीद के, स्कूल में जाते थे तो हम खाते थे, वो कुल्फी मिलता था, वो ठेले पे लेके आते थे ना वो। जी मुझे कुछ कहना है नीलम जी। हाँ बोलिए ना। हाँ जी। जी जब मैं स्कूल टीचर थी, तो जब मेरे एज 40 हुआ, तो मेरे स्कूल के जितने भी स्टाफ से, तो उन्हें मेरा हैप्पी बर्थडे मनाया। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और मैं उस वाह बहुत खुश थी उस दिन। और वो केक जो है एरोप्लेन शेप में था, वाह, वेरी नाइस। इसलिए मुझे आपने उस बहुत समय, अभी आप याद आ गया। थैंकफुल थे उस समय, आज लिखिए हाँ उसको जी, याद हाँ जी, करके। हाँ जी, हाँ जी, मैंने उस टाइम हाथ जोड़ के सबको थैंक यू कहा, क्योंकि ये मेरे आदत में है सबको थैंक यू कहा। और मुझे आज याद आई है वो इतने सालों तक। आज आज याद आई। फिर से लिख आज लीजिए उसके लिए। हाँ जी लिख लिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, एक और बात है कि यही एरोप्लेन रिलेटेड, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे कि मेरे फादर जो हैं उनका ये एरोप्लेन रॉकेट्स वगैरह बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्या करते थे कि सैटरडे इवनिंग हम सब जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे। एयरपोर्ट जाके वहां पर 2-2.5 घंटे इंतजार करके सारे प्लेन्स को आराम से खुशी से देखते थे। बड़ा मजा आता था। अरे वाह। तो वो बात मुझे याद आई, वो मैंने लिख लिया। एंड थैंक यू सो मच आपके लिए, क्योंकि इतने प्लीज आप सालों तक लिखो याद उसको। नहीं आया। अब हाँ लिखते देखिए, लिखते सब सबके कुछ याद आ रहा है। अच्छा सबकी मैम, यात्रा अलग है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक और बात भी बोलना चाहती हूँ बहुत खुशी से। और कल क्या हुआ पता नहीं, मुझे इतना लिखने को मन कर रहा था, इतना लिखने को मन कर रहा था मैम। मैं लिखती चली गई, जो भी दिल में आया लिखती चली गई, लिखती चली गई, लिखती चली गई। मैं खुद हैरान थी कि मैं इतना किस लिए क्या क्या लिख रही हूँ। जो भी थॉट आया था, जैसे भी आया था, मैं लिखती चली तो आप और सोचिए, खुशी से आपको लिखती इतना चली लिखने का गई। मन था, ग्रेटिट्यूड, बहुत कृतज्ञता में आप बहुत इतने रहते हो। आप सोचिए, अब आप आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आपका मतलब सारी डिजायर्स, आपके जितने भी सपने हैं ना, वो जरूर, मतलब 100% नहीं, 200% पूरे होने वाले हैं। तो ये थैंक जो यू, होती थैंक है यू, ना, थैंक ये यू। सब चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, साइन होते हैं अच्छा समय आने का। क्योंकि आपका टाइम अच्छा आने वाला है, इसलिए आपका इतना मन करता है लिखने का। थैंक यू, थैंक यू, अदरवाइज थैंक आपका यू। मन ही नहीं करता लिखने का ये सब। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं क्या करती हूँ, हर रोज लिखती हूँ। जैसे हाँ 15 हो गया, 20 ग्रेटिट्यूड, 25 ग्रेटिट्यूड हो गया, ये ठीक है। लेकिन कल जो है, कल पता नहीं क्या हुआ, आई वॉज गोइंग ऑन राइटिंग, गोइंग ऑन राइटिंग, गोइंग ऑन राइटिंग, और मुझे अच्छे बस से खुशी से मजे से लिख रही थी। बस देखो, थैंक आप यू, तो मुझे खुशखबरी सुनाने ही वाले हो यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू सो हाँ, मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप याद करो कि बचपन में आपके घर में टीवी था क्या? हाँ जी, फोन, आप मुझसे इलेक्ट्रिसिटी? पूछ रहे। नहीं नहीं, सबको पूछ रही हूँ, हाँ जी, सबको ब्लैक एंड बता व्हाइट रही हूँ। टीवी था। हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, टीवी तो था। बचपन में जो टीवी था। मुझे एक और बात कहना, रेणु जी के मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। वो मुझे दिख नहीं रही है, रेणु जी।
उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। सामने ही है। अच्छा, नहीं क्या बोल- यस यस इधर हाँ, ही। कहाँ जी, थैंक रेणु यू जी? सो मच। हाँ जी हाँ जी इधर ही। थैंकफुल टू यू। थैंक्स टू आई एम यू वेरी मच थैंकफुल कि टू आप यू। लोग प्रैक्टिस करते हो। सबसे पहले अपना थैंक्स कीजिए कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा मन करता है प्रैक्टिस करने को, क्लासेस में ज्वाइन होने को, है ना। कहते 2-4% लोग ही हैं इस पूरे धरती पर जो इस चीज को समझ पा रहे हैं, मान पा रहे हैं। अभी किसी को ऐसे लगेगा अरे बचपन में आइसक्रीम खाई थी उसका क्या धन्यवाद करना, बचपन में चॉकलेट खाई थी, कंजक में कुछ खाया था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी साइंस है कि कैसे हमने अपने हर चीज का, बचपन से मिली हुई हर चीज का धन्यवाद करना है। सैकड़ों साइंस चल रही है ना। इससे इजी क्या होगा कि बचपन की बातों को याद करो, मजे करो, लिखो और जीवन इतना ज्यादा परिवर्तित हो जाए। सब लोग इतना कमाने के लिए दौड़ते भागते रहते हैं ना कि ये कमाना है, ये कमाना है, तो आप बैठे बैठे कमा रहे हो। हमारे मैम बोलते हैं आप 12-13 घंटे बैठ के लिखो, ऑफिस मत जाओ, लेकिन आप लिखो, आप अपने जीवन में वो परिवर्तन खुद महसूस होते हुए देखोगे। हाँ रेणु जी, ऐसे ही मैं किसी को ऐसे बोलती हूँ, मैंने कहा थैंक यू ऐसे जी, ऐसे लिखा करो, तो क्या बोलते हैं थैंक वो, यू अरे सो मच इसमें रेणु सीमा जी, क्या बात थैंक कर रही है, यू सो ऐसे थोड़ा मच। ही होता है। मतलब जो हाँ बात रेणु जी आपने कही ना, मतलब हाँ दो जी। चार परसेंट ही है। मैं किसी को बोलती हूँ ऐसे गिट्टी लिखा करो तुम्हें, अरे ये कोई लिखने की बात होती है क्या? फिर मैं चुप हो जाती हूँ, क्या बोल लूं फिर मैं। कुछ मत एक्चुअली बोलो। अभी वो उस वाइब्रेशन में नहीं है ना सीमा जी, वो हाँ वाइब्रेशन अभी वो नहीं है उनका, मतलब वो जो कहते हैं ना उस चीज हाँ में जब हाँ, क्योंकि ये चीज हर आदमी नहीं समझ, क्योंकि जब जब हाँ उन्होंने मैजिक बुक पढ़ी नहीं है, वो उस चीज को इतना डिटेल में जानते नहीं है, तो जब जानते नहीं है तो वो कैसे समझ पाएंगे कि लिखने से क्या होता है। हाँ मतलब चलो थोड़ा वैसे जनरली तो मतलब एहसास करना चाहिए ना। चलो राइटिंग छोड़ दो। अरे सीमा हमें जी हमें सब अपने लोग आप को यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं अपने लिए, हमें दूसरों के लिए दूसरों को चेंज नहीं करना है, खुद को चेंज करना है, खुद की लाइफ को अच्छा बनाना है और प्रॉस्परस बनाना है, खुशियों से भरा हुआ बनाना है, तो हमें अपने ऊपर काम करना है। तो हम अब लिखेंगे कि हम दिल से शुक्रगुजार हैं उस धन के लिए जिसकी वजह से हमारे यहाँ टेलीफोन था घर में, बचपन में टेलीफोन था, टीवी था। और पड़ोसियों के घर देखा था तो उसका भी धन्यवाद कर लो। हाँ, घर पे था। हम लोग बचपन में टीवी में आप प्रोग्राम्स देखते रहे होंगे, था तभी तो देख पाते थे। उस धन के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सब चीजें हमें बचपन में क्या थी, मुफ्त में मिली थी, इसके लिए हमने कभी पैसे नहीं खर्च किए। और भाई कुछ और बताओ, और क्या क्या हुआ बचपन में। मैं पापा की कंपनी में, हमारे वो रहता था, बहुत बड़ा फंक्शन होता था, वहां जाते थे, जस्ट लाइक मेला, और वहां पे खूब स्पोर्ट्स डे। बढ़िया टेस्टी हाँ, मेला टेस्टी याद आ गया, हम लोग बचपन में मेला, मेला हाँ। बहुत जाते थे। हाँ जी, हाँ वेट, जी। हाँ वो स्कूलों में भी सर्कस भी लगते बहुत थे। देखते थे। हाँ, वो क्या मैं अगला देखते वही थे? कहने वाली थी। सर्कस बहुत देखते थे। हाँ, हाँ जी, सर्कस बहुत देखते थे, यस रश्मि याद करा सर्कस, बुक फेयर। दी। हाँ जी, सर्कस, उस धन के लिए, सर्कस और वो बुक फेयर भी जाते थे मैम। यस यस, हाँ, जिससे हम सर्कस जाते थे। नहीं, हाँ, उसके अलावा बुक फेयर जाते थे। हाँ हाँ बुक फेयर, बुक फेयर आती थी। और मुझे ये याद है कि अपू घर जाते थे। उस टाइम अपू घर था ना दिल्ली में। हाँ हाँ अपू घर जाते थे। हाँ, बहुत मजा आता था। ये सब इंटरटेनमेंट के उस वक्त यही थे सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी। समय के साथ सब चीजें बदलती गई ना, इंटरटेनमेंट का। मुझे गली में वो जो फिल्म दिखाने आते थे ना टेलीस्कोप से, वो याद है। हाँ, वो वो क्या मुझे भी कहते हैं याद आ उसे? गया। यस, अच्छा हाँ, थैंक वो यू जो याद बिना करा। बिना बिना यस वो देखते थे। यस, अगर हाँ वो हम भी देखते थे। हाँ मैम, एक और बात याद है, वो अरे हैंड सही पपेट जो आता था ना, रेणु जी, उसको देख हैंड के हम पपेट, कितना खुश होते थे, उसको देख के मतलब कितना वो खुश हो हाथ जाते से थे, पपेट पता करते नहीं थे। क्या मिल गया। हाथ से ना वो धागा बांध के पपेट्स नहीं करते थे, यस यस, यस, वो छोटे हाँ पपेट्स को डांस कराते थे। देखो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हाँ होगा हाँ, ना एक याद आया, वो कठपुतलियों वाला डांस ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यस यस, हाँ, याद वो आ गया, वो कराते हमने थे। बहुत देखा है।
वो हाँ वो देखा है, अच्छा लिखिए लगता है। थैंक यू उस धन के लिए जिससे मैंने वो टेलीस्कोप वाला जो भी गेम था वो देखा। हाँ, उस धन के लिए जिससे कठपुतलियों का डांस देखा। तो हाँ। हाँ जिससे मैंने, हाँ यस। मैम एक और बात, हम लोग देखते थे मैजिक शो। यस। यस यस हाँ। वो कितना मजा आता, कि कितना फन था मैजिक शो में। मैं बोलूं मैम, डांस देखा हाँ। मैं पपेट शो, शुक्रगुजार मैजिक शो। मैं हाँ बोलिए शुक्रगुजार हेमलता जी। मैं शुक्रगुजार हूँ उस धन की, जो हम जू पार्क जाते थे, चार मीनार जाते थे, सालार म्यूजियम जाते थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह। टेलीस्कोप में तमाम वो आगरे का ताजमहल दिखाते थे, कभी मुंबई का दिखाते थे, बहुत सी चीजें दिखाया करते थे। दिल्ली का कुतुब मीनार देख हाँ ऐसे हाँ बोल यस रहे यस, थे। दिल्ली का कुतुब मीनार गाना देखो, गाना आगरा का ताजमहल ताजमहल गाना। देखो, देखो। वो सब हम लोग फ्री में देखते थे। और मैदान वगैरह में स्क्रीन लगाता था बड़ा बड़ा, बोरा बिछा करके पिक्चर देखते थे, वो भी मैं देखी हूँ। मैम एक और बात है, दिल्ली में साइंस म्यूजियम है, दिल्ली में साइंस म्यूजियम यस ओके। है, हाँ। अभी भी है साइंस म्यूजियम, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। अरे बाप रे, आज तो बहुत लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत 9 सारे याद आ रहे हैं ना, आज तो इतने ढेर सारे सारी याद। चीजें लिख ली हमने। हो गए भाई आज मुझे तो। लगता है 30 हो गया होगा ना, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। 24 चल 25 चल रहा है। अगर माँ लक्ष्मी का इतने ही प्रेम से शुक्रगुजार होते रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो आप देखो 1-2 दिन के अंदर हो सकता है आज ही शाम को आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिले, है ना, कहीं पे थैंक आप यू खुद। थैंक यू। यस मैम। लेकिन अवेयर रहना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी अब होंगी। आपको कोई ड्रेस याद है बचपन की जो बहुत पसंद थी आपको, जिसपे धन खर्च हुआ था? कोई हाँ तो जी ऐसी याद है, ड्रेस है जैसे मुझे याद रहती है, 10th में हाँ रहे याद होगे, याद है, है ना? याद है उस याद है। ड्रेस, हाँ उस ड्रेस को याद करके धन्यवाद लिखिए कि वो ड्रेस ओके। आपकी फेवरेट थी और वो इतनी इतनी हाँ पसंदीदा थी कि आप बार बार पहनते थे उसे, हाँ, हर हर बिल्कुल। बर्थडे पार्टी में पहनना चाहते थे। उनका बनाता है मेरा नया कपड़ा। 2 दिन के तबियत ठीक नहीं रहा, थोड़ा ठीक लग रहा है, तो गर्म पानी गरम करूंगी तो आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेके आते मैं बोल दिल रहे से पैंट भी शायद। शुक्रगुजार हूँ किसी का, कोई भाई अनम्यूट कर लो, तो क्या अनम्यूट करें, म्यूट करो, जानकी की आवाज है शायद ये, हाँ तुम कर दो नीलम सबको। कर दिया। जो हाँ बोल रहा है उसी को कर दिया। जो शेयर कर रहा है उसको कैसे करे? वो अपने आप से सारे कर लोग लेंगे उसको, ना। अनम्यूट करने हाँ में अनम्यूट करने में ज्यादा समय नहीं लगता ना, एक फिंगर टच करना पड़ता है उससे, नहीं तो फिर वो पूरा आवाज होती है। ठीक है, म्यूट कर दिया सबको। जयंती जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं ना? अच्छा वो पहले का हाथ खड़ा है, रेज है, कोई बात नहीं। और बताओ भाई कुछ ऐसा। जी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन के लिए। उस धन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी शादियां बचपन में अटेंड की, खूब शादियों में जाते थे हम लोग बचपन में। मैं अपनी नानी के घर, दादी के घर, खूब सारी शादियों में।
आज तो बचपन का और कुछ बच रहा है क्या? अरे थोड़ा बचपन इतना बचपन तो बचपन, अभी तो बहुत बचा हुआ है। मैम मुझे याद आया, मेरे पापा जी ना एक पुस्तक लाते थे गीता एक्सप्रेस की। उसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरियां होती थी, जैसे भगवान का भरोसा, इस तरीके की किताबें थी, तो वो पढ़ती थी। और हमेशा न्यूज़पेपर मुझे पढ़ने के लिए देते थे, जैसे सुडोकू, वर्ग पहली वरना, ये सारी चीजें पापा सिखाते थे। तो ये बचपन में मैंने बहुत किए। थैंक यू मैम। तो उस हमने धन जो का भी भी शुक्रिया करो जिस धन कुछ से वो बुक्स खरीदी गई, तुम्हारे पापा ने खरीदी गीता एक्सप्रेस के लिए। और हमने ना सबने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, ग्रह शोभा, हाँ ग्रह लक्ष्मी, जो भी पढ़ी है उन सब के लिए भी नहीं, हमने धन्यवाद करते हैं। ग्रह शोभा नहीं, हमने बचपन में ये थोड़ी पढ़ा है। हमने एम्बीस की स्टोरी पढ़ी थी, लोटपोट, पतलू, मैंड्रिक चंपक की मोटू स्टोरी, पतलू, बेताल, चंपक गुप्त चाचा बेताल, चौधरी की स्टोरी, हाँ बेताल की स्टोरी, और विक्रम डायना बेताल बेताल, की स्टोरी पढ़ी थी। हाँ विक्रम बेताल चंपक। हाँ विक्रम बेताल, लोटपोट, पतलू, मोटू, और वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है चाचा जी, चाचा चौधरी का दिमाग। चाचा चौधरी। चंपक। चंपक, यस यस, ये सब हमने बहुत कार्टून वाली बुक्स तो बहुत पढ़ी है। उसके लिए शुक्रिया करना बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन था, लोग मांगते थे मुझसे, इतना मोटा मोटा कलेक्शन। नीलम दे दे, छुट्टी हो रही है। हाँ आप बोलिए जयंती जी, मैं कर रही हूँ। आप कर सकते हो, आपको नहीं? यस करिए। हाँ जी, हो गया, हो गया जी। हाँ जी मुझे हाँ हो एक गया। बात पूछना था, जो आज हुआ है सुबह उसका लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सक आज, हाँ लिख सकते हैं आप। हाँ जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो मैंने न्यू कार खरीदा उसका कुछ पेमेंट आज देना था, तो आज वो सुबह दे के आए, उसके लिए कर सकते, लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख दीजिए, उसमें ये भी हाँ, चलेगा। क्योंकि दे दिया ना, पास्ट हो गया ना सुबह का, हाँ हाँ इस हो वजह गया। से मैं पूछ रही हूँ। हाँ, इस वजह से पूछ रही हाँ हूँ। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज तो हम ग्रेटिट्यूड लिखने में इतने मस्त हो गए, आज हमने प्रेयर भी नहीं की। आज बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, और आज का भी, और मैं बात बताती हूँ। आज 11 तारीख है ना, 9 तारीख का, उसमें बहुत मजा आया था। 9 तारीख में भी, अच्छा वाह। उस दिन भी बहुत मजा आया। मैम मुझे याद आया कि मेरे घर पर ना टीवी थी और ना ही कुछ, तो मैं पड़ोसी के यहाँ रेडियो होता था, तो मुझे पुराने सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं फ्रीक्वेंसी मिला के कहती थी अब चित्रहार शुरू हो गया, चलो एफएम और गाने सुनते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा सुनती थी रेडियो पे। वाह, शुक्रिया लिखो उसके लिए, धन्यवाद। मैंने बचपन में हम तो कॉमिक्स पे ही अभी अटके हुए हैं। नीलम टाइम इज 12:34, हमें हाँ चलना यस यस, है। हाँ आज ज्यादा हो गया कॉमिक्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आगे का ग्रेटिट्यूड हम कल लिखेंगे, कल प्रेयर कर लेंगे, आज हमने नहीं किया क्योंकि टाइम अभी बचा नहीं, मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। अभी लास्ट में थैंक यू लिखना है क्या? नहीं ना, बोलना है। बोलना है, हर हर उसके बाद बोलना है थैंक यू, और जो लिखा है उसको फील करना है। फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग से ही सारा सब कुछ होता है दुनिया में। विचारों में तो सब कुछ होना चाहिए अच्छा अच्छा, शब्दों में बोल रहे हैं, विचारों में नहीं है तो, लिख रहे हैं और विचार में नहीं है तो फीलिंग तो होना ही चाहिए। तो अब हम कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करें। अच्छा, हो गया, मुझे तो हाँ पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ, क्योंकि आज हमें भी एक हमारी फ्रेंड ने बुलाया है खाने पे, ओके, मैं भूल ओके, गई ये बात। मैम ओके ना, आज एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, मेरा एंजॉय में। जल्दी से एंजॉय बोल मजा दो। आ गया मजा आ गया मजा आ मजा आ गया, गया। मजा आ गया, हमने सबके लिए मैजिक डस्ट, मजा आ मैजिक गया। डस्ट, सब कुछ चलो भाई, रहे, थैंक यू याद मस्त दिलाने रहे। के लिए जयंती जी। सभी लोग सभी खुश को, रहे, सबकी सबका दिन इच्छाएं अच्छा पूरी हो, हो, सबका सबके दिन मंगलमय हो, सभी लोगों के सबके ऊपर बच्चे धन की तरक्की वर्षा हो। करे, सबको खुशियां मिले, सबको एवरीवन, ढेर सारी थैंक यू बाय, कल मिलते हैं 11:30। थैंक यू, बाय 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 बाय। बाय।